पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में दोहा पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्द आज अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में सरहद पार दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर बात करेगा। मुज़ाकरात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त हैं। सरकारी ज़राए का तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनाह गाहें हैं। दुश्मन का फित्नल हिंद और फित्नल खवारिज को बतौर हाइड गन्स इस्तेमाल करना उसकी बुज़दली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी की खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. दोबारा जारहियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया, कहा हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के रफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन के कई बेसिस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए हमारी अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए मुनफरिद एजाज है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरान अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. फ़लस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की जरूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिल आखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस ले लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA के पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि इस जंग की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। तवक्को है कि गजा में जंग बंदी और गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा और फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।
ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में दोहा पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वफ्द अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात करेगा। मुज़ाकरात खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त हैं। नून लीग के रहनुमा साद रफीक का कहना है कि दोहा में मुजव्वज़ा पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बकाए बाहमी के उसूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल कवायद वसा करना होंगे, क्योंकि जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता। अफगान हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर वो चाहें तो पाक अफगान जंग बंद करवा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि पाक अफगान जंग खत्म करवाना उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं, जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। शिमाली वजीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितने खवारिज के खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में बनो मुगलकोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खवारिज के तारिक हिजरी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। फितना ख्वारिज का सरगना तारिक हिजरी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस खेले जाने थे। पीसीबी के मुताबिक ट्राई सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। जराये के मुताबिक मुतबादिल टीम के तौर पर पीसीबी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से राबता किया है। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियां आईजी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरकम और चमन। खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर 7वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर 300 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतजिर। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और हालिया आला सतह क़यादत के रवाबत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। रूडा फेज 1 की तकमील और 2 साल और दरिया रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने की हदफ।
वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं और ऐसा ही होता आ रहा है। CC इजलास में पार्टी के नुमाइंदे अपने मामलात बताएंगे और वो वजीर आजम से मुलाकात से मुतालिक आगाह करेंगे। वफाक से बात हुई है कि कराची के तरक्याती काम 18वीं तरमीम के मुताबिक हो। कारसाज कराची में यादगार शोहदा पर तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, 18 अक्टूबर की दहशतगर्दी का वाकया एक बड़ा कौमी सानहा था। सानहा कारसाज में कारकुनान शहीद हुए मगर शहीद मोहतरमा डरी नहीं, जिद्दोजहद जारी रखी। सानहा कारसाज को 18 साल मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शोहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो वाज़ेह खतरात के बावजूद वतन वापस आई। बेनजीर भुट्टो की जद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। आसिफा भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया मगर वो जमहूरियत के सफर को रोक ना सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 150 से जायद जियालों ने जान का नजराना देकर जमहूरी जद्दोजहद को अमर कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सानहा कारसाज अवाम की आवाज को दबाने वाली कुव्वतों की नाकामी की अलामत है। और जियो के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म दीमक का अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्रीमियर। फिल्म भी इन्होंने प्रोड्यूसर की काविश को सराहा।